अब भरत वंश जो है उसकी मैं बात बताता हूँ। भरत को अपनी 3 रानियाँ थी। भरत को 3 रानियाँ थी। 3 रानियों से 9 पुत्र हुए। 3 रानियों से 9 पुत्र हुए, किंतु 9 में से कोई एक भी राजगद्दी पर आसीन हो सके ऐसा योग्य पुत्र कोई भी नहीं था। 9 में से कोई एक भी राजा बने ऐसा योग्य पुत्र नहीं था। तो उनको अयोग्य जानकर भरत जी ने किसी को राज्य नहीं सौंपा। शायद ये जो बी.आर. चोपड़ा जी ने सीरियल बनाई, महाभारत सीरियल, उसकी शुरुआत अब यहाँ से होती है सीरियल की। तो आज दिन तक जो 5 दिन मैंने आपको कथा सुनाई वो सीरियल में आती नहीं है। जो महाभारत में है वो सीरियल में नहीं आती है, यहाँ से सीरियल की शुरुआत होती है। तो भरत जी ने अपने अयोग्य पुत्र को राज्य नहीं सौंपा। भरत ने काशीराज सर्वसेन की पुत्री सुनंदा के साथ विवाह किया, चौथा विवाह किया। फिर पुत्र के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करके महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया। महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया और उस पुत्र का नाम था भूमन्यु, और उस भूमन्यु को राजा बनाया। ऐसा महाभारत में लिखा है, भूमन्यु को राजा बनाया। ये बात एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि बड़े पद पर, ऊंचे पद पर योग्य व्यक्ति ही आना चाहिए। यदि अयोग्य व्यक्ति आ जाएगा तो बहुत लोगों को परेशान करेगा। इसलिए आज से 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान ने एक शिक्षापत्री नाम का ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में एक श्लोक लिखा, यादृशेर यो गुणेर युक्तस्तादृशे सतु कर्मणि योजनीयो विचार्येव नान्यथा तो कदाचन। जो व्यक्ति में जैसे गुण है उसको वैसे ही स्थान पर नियुक्त करना चाहिए। योग्यता को अधिकार होना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को अधिकार नहीं होना चाहिए। जिसमें जो चीज की योग्यता नहीं है और यदि वो उस स्थान पर आ जाएगा तो फिर वो भी दुखी होगा, बहुत लोगों को दुखी भी करेगा। इसलिए भरत जी ने अपने 9 पुत्रों में राजा बनने की योग्यता नहीं देखी तो किसी को राजा नहीं बनाया, फिर भूमन्यु को गादी सौंपी है। आजकल क्या होता है कि वंशवाद चलता है, जातिवाद चलता है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि किसी भी कैसे भी आदमी को ऊंचे पद पर बिठा देते हैं। तो योग्य व्यक्ति यदि उच्च स्थान पर, माने कि जो स्थान जो भी, यहाँ कोई ये बात नहीं है कि इसको उसको योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जैसे हमारे बिहार में बालस्वामी एक भोले पासवान जी हुए, मुख्यमंत्री रहे भोले पासवान जी, 3 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। मुझे कल उसकी डिटेल से मैं बात बताऊंगा। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एकदम सादा जीवन जीते थे, कभी भी कोई प्रकार का करप्शन नहीं किया, सादगी पूर्ण जीवन। आज भी उसका पूरा परिवार जो है, फैमिली, गरीबी से ही जीवन जी रहे। 3 बार मुख्यमंत्री बने, कभी भी कोई प्रकार का स्वातंत्र्य आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, जेल में भी गए थे स्वातंत्र्य आंदोलन में। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, एकदम नॉन करप्टेड मुख्यमंत्री। ऐसे व्यक्ति उच्च स्थान पर आते हैं तो देश का और राज्य का भी भला करते हैं, देश का और राज्य का भला करते हैं। योग्य व्यक्ति आते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है। भूमन्यु राजा बने। भूमन्यु के वंश में एक पुत्र हुआ, उसका नाम था हस्ती। भूमन्यु के वंश में राजा हुआ हस्ती। अब पहले से थोड़ा देखेंगे, चंद्रवंश में ययाति राजा हुए, ययाति का पुत्र पुरु, पुरु के वंश में दुष्यंत हुए, दुष्यंत का पुत्र भरत, भरत का पुत्र भूमन्यु, और भूमन्यु के वंश में हुए हस्ती राजा। और हस्ती राजा ने एक नगरी बसाई, उसका नाम पड़ा हस्तिनापुर। जो हस्तिनापुर है वो हस्ती राजा ने बनाई हुई नगरी है।
आज शायद हम उसको दिल्ली बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। तो ये जो है हस्तिनापुर, वो नगरी हस्ती राजा ने बसाई हुई है, पहले हस्ती राजा ने बसाई। अभी ये हस्ती के वंश में एक पुत्र हुआ, उसका नाम था संवरण। हस्ती के वंश में पुत्र हुआ संवरण। संवरण राजा ने सूर्य की पुत्री तप्ती के साथ विवाह किया। संवरण राजा ने सूर्य की पुत्री तप्ती के साथ विवाह किया। उससे एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया कुरु। संवरण और तप्ती का विवाह हुआ, उससे एक पुत्र हुआ। तो संवरण राजा की पत्नी का नाम तप्ती, सूर्यपुत्री तप्ती। सूर्यपुत्री तप्ती माने तापी। जिस तापी मैया के तट पर बैठकर हम ये कथा कर रहे हैं, ये सूरत शहर जो है, गुजरात का सूरत शहर, इसका मूल नाम है सूर्यपुर। ये इसका मूल नाम है सूरत शहर का सूर्यपुर। ये सूर्य नारायण का पुर है, इसलिए सूर्यपुर। और इस सूर्यपुर में सूर्य की पुत्री तापी नदी बह रही है। और जिस एरिया में जहां हम कथा कर रहे हैं, उस एरिया का नाम है अश्विनी कुमार। सूर्य नारायण के 2 पुत्र थे, अश्विनी कुमार, तो उनका ये एरिया है। तो हम सूर्य नारायण की नगरी में, अश्विन कुमार के एरिया में, और सूर्य पुत्री तापी के बिल्कुल तट पर बैठकर अभी कथा सुन रहे हैं। तो ये तापी मैया का जो पुत्र, तापी मैया, संवरण और तापी मैया का पुत्र वो कुरु, और कुरु के वंश में जो हुए उनको कौरव कहते हैं। तो अभी जो कौरवों की बात आएगी वो कुरु के वंश में हुए, इसलिए कौरव। ऐसे तो पांडवों की भी कौरव कहा जाता है, किंतु अभी क्या हुआ कि पांडु के पुत्र थे, इसलिए वहां से उसको अलग नाम दे दिया पांडवों। बाकी सब कुरुवंशी है। दुर्योधन भी कुरुवंशी है और पांडवों भी कुरुवंशी है। अब कुरुवंश जो है वो आगे बढ़ता है। कुरुवंश में एक राजा हुए प्रतीप, और प्रतीप के पुत्र का नाम था शांतनु। अब आप शांतनु तक आ गए हैं। प्रतीप के पुत्र का नाम था शांतनु। अब ये शांतनु कौन थे, उसकी थोड़ी कथा मैं आपको बताता हूं। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम का राजा हुआ। इक्ष्वाकु वंश में माने सूर्य वंश में, ये चंद्र वंश चल रहा है। तो इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में एक राजा हुए महाभीष। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, और यज्ञ के फल स्वरूप वे स्वर्ग में गए। महाभीष राजा स्वर्ग में गए। एक दिन स्वर्ग में ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। ब्रह्मा जी की बैठक चल रही थी। सब बैठे थे, देवता लोग, ब्रह्मा जी बैठे थे, महाभीष भी वहां बैठे थे। उसी समय वहां गंगा जी आई। गंगा जी वहां आई और गंगा जी वहां ब्रह्मा जी के पास बैठ गई। ब्रह्मा की पुत्री कहलाती है, ब्रह्मा जी के पास बैठ गई। उसी समय वायु का एक झोंका आया, और वायु के झोंके से गंगा जी का वस्त्र थोड़ा खिसक गया। वस्त्र खिसक गया तो सभी देवताओं ने तो मुंह नीचे कर लिया, किंतु ये जो महाभीष था वो देखता रहा। महाभीष देखता रहा। तब ब्रह्मा जी ने महाभीष को शाप दिया कि तुम स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो, पृथ्वी पर जाओ। तुम यहां रहने योग्य नहीं हो, पृथ्वी पर जाओ। और वो जो महाभीष था, ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर जन्म लो, वही महाभीष आज शांतनु हुए। वही महाभीष शांतनु हुए।